शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय। जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, ए पंडितो दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया ला, हाँ लाओ दीपक लाओ, बत्ती भी लगा के लाओ, खाली दिया का ला रहे हो, हाँ लाओ। अरे जला के ना लाओ, ऐसे ही लिया। बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया हो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई, और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो, एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का।
शिव भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया मैं शरण तुम्हारी। बोलो 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 भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया मैं शरण तुम्हारी आया मैं शरण तुम्हारी। बस वो अर्जी अपनी बाबा को कहो, शिव को कहो, शंकर। जैसे विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व शिव के मंदिर में जाते थे, भगवान शंकर के कैलाश जाते थे, शिव नहीं मिलते थे तो जल चढ़ाकर आ जाते थे। कई बार मंदिर अगर बंद भी मिले, नहीं मंदिर में जाने का मौका मिले, तो उस मंदिर के प्रांगण में, उसकी बाउंड्री के अंदर जो कंकर हो, जो वृक्ष हो, उसमें आप जल समर्पित करेंगे तो भी वो जल शिव स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार। और यही बात शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को बताया, जो विभीषण की धर्मपत्नी थी। विभीषण की धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी की भाग्य देखकर विद्वानों ने कह दिया था, ए शैलुष, ए गंधर्व, तेरी जो लड़की है शर्मा, ये दासी बनकर रहेगी। दासी। शैलुष की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी शर्मा? विभीषण के ससुर आंख में आंसू भरकर रो रहे हैं। शैलुष आंसू भरकर रो रहे हैं। मेरी लड़की शर्मा दासी बनकर रहेगी। उनको नहीं मालूम था कि कहां शादी होगी। और आखिरी में शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को एक काम करा, जब इसके ललाट में दासी बनना ही लिखा है तो क्यों ना एक काम करूं। जब बर्तन धोना लिखा है, झाड़ू लगाना लिखा है, पोछा लगाना लिखा है, सबके कपड़े धोना लिखा है, पूरे घर की गुलामी लिखी है, तो एक गुलामी और चालू कर दूं, शंकर जी के मंदिर की भी गुलामी चालू कर दूं। घर के कपड़े धोती हूँ, घर में पोछा लगाती हूँ, घर में बर्तन मांजती हूँ, तो शंकर के मंदिर में भी झाड़ू लगा लूं एक बार, शंकर के मंदिर में भी पोछा लगाऊं, शंकर के मंदिर के भी बर्तन मांज दूं। और जैसे ही विभीषण के ससुर शैलुष अपनी लड़की शर्मा को लेकर जाते, शंकर के मंदिर में बुआरी लगवाते, शिव के मंदिर की चौखट की झाड़ू लगवाते, और जब उसके मंदिर की सेवा चालू कर दी, जब तुम उसकी दासी बन गए, तो फिर संसार में किसी की भी दासी नहीं बन सकते, किसी की दासी। जब उसके दासी बन गए, शैलुष ने बेटी को शिव की दासी बना दिया। और जितनी संसार की मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटा हैं, जितनी मेरी माता हैं, जितने मेरी जीजियां, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, घर में झाड़ू बर्तन सब करते हो, एक बार नियम बनाओ, शंकर के मंदिर में जाऊंगी, कुछ नहीं तो वहां के दीपक ही उठा के एक और रखी आऊंगी, थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी, एक बार कर कर देखना, कर कर देखना। जब तुम उसकी दासी बन जाओगे ना, तो दुनिया में तुम फिर किसी की दासी नहीं बनोगे, किसी की दासी। शर्मा ने एक दिन पूछ लिया, पिताजी तुम शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का बोलते हो, पोछा लगाने का बोलते हो, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं बेटा, मैंने विद्वानों से पूछा, तेरा भाग्य तो भाग्य में लिखा था कि तू दासी बनेगी, तू दासी बनेगी, पर मैं तेरे भाग्य को बदलना चाहता हूं। और संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो किस्मत को पलट दे, केवल किस्मत पलटने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, जो पलट देता है, किस्मत को पलट देता है, वो बदल सकता। शर्मा सेवा करी,
विभीषण के साथ शादी हो गई। विभीषण को धुतकारा रावण ने। शर्मा ने कह दिया तुम चिंता मत करो, राम की शरण चलो। वो राम शिव की शरण जाते हैं, राम शंकर के, शंकर राम के। हम भी चलते हैं राम की शरण में, शिव कृपा करेंगे। जो राम की शरण में गए, वो शर्मा विभीषण की पत्नी दासी तो नहीं बनी, पर रावण के जाने के बाद लंका की महारानी बन गई। किस देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर झाड़ कर। वो थोड़ा नहीं देता, थोड़े में तो देता ही नहीं। दुनिया के आगे चुपचाप मेरे तो दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान देवादिदेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भंडार भरने वाला है, साधारण नहीं। बड़ी कृपा करता है, बड़ी कृपा करता है। उसका कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन। एक बार किसी ने हमसे पूछा था आपको किसी से खतरा है, आपका कोई दुश्मन है? हमने कहा हमें अपने आप से ही खतरा है। दूसरे से क्या? वो क्या कहते हो रे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती मेरी वहां डूबी जहां। स्वयं को स्वयं से खतरा होना चाहिए। ये मन बहुत चंचल है, भटक ना जाए, गलत जगह ना चले जाए, गलत विचार में ना पड़ जाए। कोई गाली देगा उसको पलट कर हम गाली ना दे दें, कोई गलत बोलेगा उसको हम गलत ना बोल दें, कोई गलत विचार रखेगा अपने विचार ना बिगाड़ लें। कुत्ता देखा है? अरे जम के तो बोलो, हमने भी कुत्ता देखा है। तुमने देखा है? बिच्छू देखा है? सांप देखा है? कुत्ता काटेगा, जहर चढ़ेगा। बिच्छू काटेगा,
जहर चढ़ेगा। सांप काटेगा, जहर चढ़ेगा। तो कुत्ते को समझाते क्यों नहीं हो? मत काट, जहर चढ़ता है। कुत्ता समझेगा? अरे जम के तो बोलो। बिच्छू को कोचिंग दो, ट्यूशन पढ़ाओ। ए बिच्छू, काटना मती, जहर चढ़ता है। बिच्छू समझेगा? बोलते जाओ, बोलते जाओ। सांप को कोचिंग दो, सांप को समझाओ, काटना मती दादा, तू काटता है लोग निपट जाते हैं। निवेदन है, तू काटना मती, जहर चढ़ेगा। सांप डसना बंद करेगा? जम के बोलो, नहीं। कुत्ता काटना बंद करेगा? नहीं। बिच्छू डंक मारना बंद करेगा? नहीं। तो फिर करें क्या? सीधी बात है, कुत्ते को समझाना बंद करो, बिच्छू को समझाना बंद करो, सांप को समझाना बंद करो, अपन उनसे दूर हो जाओ। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम्हें मालूम है कुत्ता काटेगा और जहर चढ़ेगा, बिच्छू काटेगा जहर चढ़ेगा, सांप काटेगा जहर चढ़ेगा, तो क्यों उसके करीब में रहते हो? जो बुरा है उससे दूरी बनाओ, गलत बोलने वाला है उससे दूरी बनाओ। आप दूर हो जाओगे, काटेगा ही नहीं। सृष्टि कुत्ता देखा हमने, तुमने देखा कि नहीं देखा पर पता। बिच्छू देखा हमने, तुमने देखा कि नहीं देखा पता। दूरी। भगवान नारायण करें तारकासुर बेकार, तारकासुर ने ये कर दिया। ब्रह्मा जी बोले तारकासुर ने ये कर दिया। इंद्र करें तारकासुर ने ये कर दिया। आखिरी में एक दिन भगवान विष्णु ने तुरंत कह दिया लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, तुम कहती हो तारकासुर ने ऐसा करा, पर तारकासुर जैसा शंकर का भजन करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। जिसने वर मांगा शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, और षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। वो तारकासुर साधारण नहीं है। उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षी, जिनके कारण भगवान शंकर का पशुपति नाम पड़ गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। लंकाधिपति रावण को किसी ने किस्मत वाला कहा? नहीं कहा। राक्षस जरूर कहा, असुर जरूर कहा, पर किसी ने किस्मत वाला नहीं कहा। पर किस्मत वाले में भी 3 बड़े प्रबल किस्मत वाले हैं, 3 बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशालियों में भी भाग्यशाली हैं 3 प्रबल भाग्यशाली। पहला दशरथ जी महाराज, जिनके घर में राम जन्मे। बोलो भाग्यशाली है कि नहीं? किस्मत वाले हैं कि नहीं? राम जिनके घर में जन्मे, किस्मत। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। बोलो भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं कि नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह भी किस्मत वाले हैं। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जो अपने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा। किस्मत वाला है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो, है ना? अब दशरथ जी के घर में राम जन्मे, किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, किस्मत वाले हैं। गिद्धराज जटायु की गोद में, राम जी की गोद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागा, किस्मत वाला है कि नहीं? पर अगर इन तीनों को भी देखा जाए कि इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाला कौन सा है, बहुत भाग्यशाली कौन सा है, प्रबल किस्मत लेकर कौन पैदा हुआ, तो बताओ कौन पैदा हुआ? गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया, पर जब प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद को पाया। यह प्रबल किस्मत है, यह भाग्य है उसका। गिद्धराज जटायु की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो,
अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा बिगड़ने मत। अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। गया बचपन जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी से ज्यादा किस्मत वाले भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर उनसे भी ज्यादा किस्मत वाले गिद्ध राज्यटायु हैं, जिन्होंने राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्याग दिया। किस्मत इसी को कहते हैं, जब अंत समय आवे तो मेरा राम, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हो। बस यही जीवन का एक और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आप लोगों को आता है ना? जरा जम के बोलो जरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभा। हाँ, अंत समय प्रभु, ये अंत समय की घड़ी है। अंत समय परमात्मा का दीदार हो जाए, अंत समय परमात्मा की भक्ति हो जाए। अभी क्या चल रहा है? सावन। हमने पहले कथाओं में कहा, आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर सावन के महीने में शंकर जी को जम जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल चढ़ाओ। शिव जी को 2 लोटा जल। बारह महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीना 1 लोटा जल चढ़ाओ। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। दोनों की धार। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इस पुष्कर की ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहां से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहां से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से।
अगर लड़के की शादी लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल 40 साल 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 साल 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जल की महत्वता, बोल बम का नारा है, जल की मूलता को पहचानेंगे। अब दूसरा क्रम स्मरण करिएगा। मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है और कोई बड़ा रोग ना बता दे। जो बेटे, ऐसा नहीं है कि नवयुवक बेटा बेटी हम फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने एक ही चीज करी है कि जो नवयुवक बेटा बेटी हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शिव महापुराण ने उनके भीतर भक्ति प्रदान करी। और वो भक्ति कैसी है कि एक एक घर का व्यक्ति शंकर की भक्ति में डूबना चाहता, एक एक व्यक्ति। अब आपको लग रहा है कि डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। कल हमारे खंडेलवाल जी के साथ हम रोज यहाँ आते हैं, तो कल एक 95 वर्ष के एक दादाजी थे, जहाँ हम रुके हैं होटल में, तो वहाँ 95 वर्ष के दादाजी नीचे बैठे हुए थे। उनने संकल्प ले रखा था, वो बेड पे रहते थे, पलंग पर पड़े रहते थे, पर उनने कहा कि गुरुजी शिव महापुराण की कथा से मैंने आपने जो बताया वो मैंने किया, और आज 95 वर्ष का हूँ, पलंग पर पड़ा रहता था, पर शिव की कृपा से चलकर यहां तक आया हूं, ये शुक्र। अब 95 वर्ष के वो दादाजी, और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मिलूं नहीं तब तक खाऊं नहीं। अब बड़ी विडंबना वाली बात। अब इतने में ये अमित जी खंडेलवाल जी बोले, गुरुजी हम जैसे नीचे आए तो कहा ये दादाजी 95 वर्ष की इनकी आयु है और बड़े नियम लेकर बैठे हैं, आप एक बार इनसे मिल। हमने कहा इतनी देर कर दी मिलने में, अगर आपने नियम लिया था तो सूचना देते, हम खुद ऊपर से तुम्हारे घर ही पहुंच जाते। आप बोलते तो सही, भाव है आपका, हृदय चित्त है आपका, दिल है आपका। अब कहां 95 वर्ष की आयु, अब वो 95 वर्ष की आयु वाले, और इतना भाव शिव के प्रति, शंकर ओघड़ी के प्रति, शिव भक्ति के प्रति। यहां सियोर वाले महाराज के प्रति भाव नहीं है, यहां शंकर के प्रति भाव है। ये आप जो कथा सुनने आए हो, ये सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए हो, आप शंकर की कथा को सुनने के लिए आए, आप अपने दिल में शिव को बिठाने के लिए आए हो। शंकर, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में भी घर के व्यक्ति के प्रति भावपूर्ण नहीं हो पाता। पत्नी करवा चौथ पे भले चांद देख ले और चलनी में पति का मुंह देख ले, पर रोज लड़ते लड़ते तो मुंह से कह देती है तुम्हारा मुंडा नहीं देखूं जाऊं मैं तो, लड़ते लड़ते कह देती है। भले वो करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देख रहे,
और लड़ते लड़ते उसके शब्द निकल हो जाए। कभी कभी घर का व्यक्ति भी पूर्ण संकल्पित नहीं हो पाता। एक चरित्र आता है, एक बार कैलाश धाम पर सभा लगी थी। भगवान ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव और 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर बैठे थे। शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब बैठे। अब इतने में वहां नृत्य चल रहा था, भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था। इतने में कार्तिकेय जी उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा कि ये कार्तिकेय उठकर क्यों खड़े हुए, आखिर कारण क्या हुआ, क्या ऐसा कि ये कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, आपके पुत्र ये षडानंद कार्तिकेय हैं, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आए, विद्या अध्ययन करने के लिए आए। मैं इनको षडानंद कार्तिकेय को मैंने विद्या का अध्ययन कराया। पर कार्तिकेय जी के मन में मैंने विद्या का अध्ययन करा दिया और अध्ययन कराने के बाद में कार्तिकेय जी मेरे पास में मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझसे बोलते हैं, मुझे ओम का अर्थ बताइए। ब्रह्मा जी के शब्द सुनिएगा जरा। पुष्कर राज की धरा पर बैठकर अपन ब्रह्मा शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उनकी एक एक शब्द का स्मरण करिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, षडानंद कार्तिकेय, थोड़ा डीले कम करो बाबू। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि षडानंद कार्तिकेय जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी कहते हैं, खींच कर बोला कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। मुझे ओम का अर्थ सुनना है, मुझे ओम का अर्थ बताइए। अब जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, भरी सभा लगी है, भरी सभा, 33 कोटि देवता बैठे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्तिकेय जो खड़ा है सभा के अंदर, आपका पुत्र कार्तिकेय जो खड़ा है, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। तब मैंने कार्तिकेय से कहा, सुनो कार्तिकेय, अभी तुम कुछ पढ़ लिख लो, फिर मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। इसके बाद मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। षडानंद कार्तिकेय जब नहीं माने तो 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने ओम का अर्थ कार्तिकेय जी को समझाया। 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने कार्तिकेय जी को ओम का अर्थ समझाया। और 12 सहस्त्र व्याकरण के एक एक काव्य से मैंने षडानंद कार्तिकेय जी को समझा दिया। उसके बाद भी षडानंद कार्तिकेय जी के मन को यह ना भाया और षडानंद कार्तिकेय जी ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, ये ओम का अर्थ है। ये ओम का अर्थ है। षडानंद कार्तिकेय जी के मुख से निकल गया, ओम का अर्थ तो शायद मेरे पिता को भी स्मरण में नहीं होगा। जरा ध्यान देना शब्द पर। कभी कभी बेटा दुकान पर जब ज्यादा बैठना चालू कर देता है, पिता अपने बेटे पर सब कुछ छोड़ देता है, तो बेटे को यह महसूस होने लगता है कि मैं
जितना अच्छा व्यापार कर सकता हूं मेरा बाप भी नहीं कर सकता। ये बेटे को अनुभव होता है, ये बेटे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव होते हैं, ये बच्चे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव हो जाते हैं। पढ़ा लिखा लड़का अपने पिता को ये सोचता है कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी, तुम्हारा समय दूसरा था, हमारा समय दूसरा है, हमने जितना पढ़ा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पर स्मरण में रहे बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, उसके स्मरण में रहना चाहिए ये शब्द, ये संबोधन। ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा जी के चारों मुख और 4 मुख से ब्रह्मा जी नयनों से अश्रु बहा रहे हैं, आंसू। कभी ब्रह्मा रोया है क्या? ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा नहीं रोए, ब्रह्मा जी को श्राप लग गया सावित्री माता का तब भी ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा के शीश से बटका वृक्ष बन गया, ब्रह्मा के रक्त से कर्मनाशा नदी बह गई, ब्रह्मा नहीं रोए हैं। पर आज भरी सभा है, सब बैठे हैं और ब्रह्मा के 4 मुख के नेत्रों से अश्रु बह रहा, आंसू। क्योंकि वो जगत का पिता है, सृष्टि का रचना करता है। एक पिता की दशा एक पिता जानता है। बेटा तो कह दिया कि ओम का अर्थ शायद मेरे पिता भी स्मरण नहीं कर पाते होंगे। एक लड़का अगर मैं बेटों से निवेदन करूंगा, पिता वो दौलत है जो चले जाता है ना तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लुट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी यह मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूं। अपने पिता को कभी यह बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूं। अपने पिता को यह कभी बताने का प्रयास मत करना कि तुम जितना नहीं कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर बनाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को कभी ये मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि पिता पिता होता है, उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली। टिफिन आता था, नहीं खाता था। थोड़े 2 ग्राहक और देख लेता हूं, 2 ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। 2 ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो 2 ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न होना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना और वो लिखते हैं माय वाइफ माय लाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। तुम्हारे लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा एक बार पत्र में लिख के तो भेज भेरू। मैं तो इंतजार में बैठा हूं। वाइफ
तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगी, वाइफ तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हां, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है? वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह दे चिंता मत करना, कर्जा भी हो गया तो मरने की मत सोचना, बीमारी आ गई ना टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना। तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ है। ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए माय फादर माय मदर माय लाइफ, मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है, जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। हम तुम्हारी पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है, जैसी मिली है तुम निभा रहे हो। हम तुम्हारी पत्नी का क्या विरोध करें? हमारा इतना सा कहना है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, अब की बार साड़ी नहीं लेंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना, अगर दुख की घड़ी आ भी गई पूरा जेवर उठा कर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना। एक बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है, काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सुनार की दुकान